नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो साक्षात्कार का इंटरव्यू का है और आप सबकी बहुत सारी डिमांड, बहुत सारी क्वेरीज के बाद हम एक और एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर के आए हैं। हमारे साथ हैं दीक्षा। दीक्षा फैशन डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर रही हैं और आज का पूरा सेशन इसी बारे में होगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमको जानने को मिलेगी। इसी के साथ हमें स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में। सबसे पहले दीक्षा, मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप सब जानना चाहेंगे कि क्या है, कौन है, कहाँ से हैं। तो सबसे पहले दीक्षा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ अपने बारे में बताएं। ओके, तो मेरा नाम दीक्षा सिंह है। मैं बेसिकली कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग आईसीएसई बोर्ड से करी है, आईसीएसई आईएससी बोर्ड से। और अभी मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ और ये 4 साल का कोर्स है। अभी ये मेरा लास्ट ईयर है। मतलब ये फाइनल ईयर है और हाँ। उसके बाद दीक्षा प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर हो जाएंगी। और इंटरव्यू के बाद मैं इनका कांटेक्ट जो है वो भी आपको दूंगी। अगर आपको डायरेक्ट कुछ इनसे बनवाना है, करवाना है, कुछ प्रोफेशनल काम करवाना है तो आप जरूर मोस्ट वेलकम है, इनसे या हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दीक्षा कि फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है ना वो बहुत अलग है, हटके है। मतलब एज ए करियर ऑप्शन हम पहली बार इसको सोचते ही नहीं है। मतलब या सोचेंगे भी तो एक इस्टेब्लिश होगा कि नहीं, बहुत सारे हेजिटेशन होते हैं। तो आपने इस करियर को क्यों चूज किया? मुझे जैसे हमेशा से ही शौक था, जैसे क्रिएटिव में बहुत थी। तो स्कूलिंग में ही मैंने काफ़ी ड्राइंग और ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। Okay, और हर चीज़ मतलब कपड़ों और मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक था। obvious. तो इस वजह से मुझे लगा कि यही कोर्स मेरे लिए परफेक्ट है और मेरी स्किल्स मुझे लगता था इसी कोर्स के लिए परफेक्ट है। हम्म। और फिर मेरे फादर ने थोड़ा मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें ये करना चाहिए कोर्स, तो फिर मैं इसी में फिर। ओह, दैट्स अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट्स। मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे कि मुझे मेरे फादर ने बहुत इनकरेज किया। तो वन मोर एग्जांपल कि दीक्षा को भी अपना इंटरेस्ट था, बचपन से था और साथ में फादर ने इतना सपोर्ट किया कि आज आपने इसको एज ए प्रोफेशन चूज किया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने इसे अपने इंटरेस्ट से आपको घर को भी इतना सपोर्ट मिलता है। लेकिन आपको क्या पहले पता था कि फैशन डिजाइनिंग कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं चाहूंगी भी कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ये फैशन डिजाइनिंग जो कोर्स है ना उसका प्रोसेस क्या है, क्या पूरी प्रक्रिया होती है। उसका एज सच कोई प्रोसेस नहीं होता है, बट हाँ उसका जैसे 12th आपने कर लिया, अगर आपको निफ्ट और नेट दो गवर्नमेंट वो हैं, तो इसके लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो आप 12th के साथ साथ प्रिपरेशन करो, उसके बाद फिर अपेयर कर जाओ उस एग्जाम्स के लिए। और नहीं तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऐसा एज सच कोई स्कूलिंग में कुछ इसके वो नहीं करना होता है कि कोई हम लोग को जैसे कोई साइंस साइड लेता है, कॉमर्स साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस कोर्स के लिए। तो ओके। मैं खुद कॉमर्स साइड से थी, तो इसके बाद फिर मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मतलब ऐसा कोई इस कोर्स की डिमांड नहीं है कि आप कि हाँ, 12th तक में ये लिए हो या हाँ, ये है। हाँ। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, हुँ, आफ्टर 12th ही भी आप इसके लिए अप्लाई अप्लाई कर कर सकते हो। सकते हैं, तो हाँ। नोटिट, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपको एक नया करियर ऑप्शन सोचना है तो 12th के बाद इस करियर को ले सकते हो। दीक्षा ये बताएं कि अब इस कोर्स के बारे में जो पहले मुझे आप बताएं कि ये क्या होता है, कितने साल का होता है, क्या कैसे होता है, मतलब कि क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल, जो आपके अपना अभी तक का अनुभव रहा है हुँ, हुँ। वो मुझे बताइए। देखिए, जैसे बीए, बीकॉम बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है उसको कहते हैं बीडिस, बी.डीईएस, बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग। ओके। तो जैसे इसमें पूरा हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है हम्म। और ये 4 साल का कोर्स होता है, पूरा 4 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ जैसे आपने कर लिया और इसके जो जैसे डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं, तो वो करना अगर जैसे लोग चाहें तो वो भी करते हैं। बट उसमें ऐसा कोई डिग्री नहीं आप होती है, आपको सिर्फ़ एक डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट मिलता है। अच्छा। हाँ, और जैसे जो मैंने किया है, तो वो 4 साल का कोर्स है, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी मतलब ये कोर्स करने के बाद। अच्छा, ये भी ग्रेजुएशन है। हाँ, बीडिस एफडी, ओके। बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एक ब्रैकेट में रहता है। तो वो चीज़ें मैं ये कर रही हूँ और हम्म। ये पूरा मतलब ग्रेजुएशन कोर्स है, अच्छा, ये अंडर एक ग्रेजुएट। प्रकार का पूरा हुँ, ग्रेजुएशन कोर्स है। तो इसमें 12th के एडमिशन बाद। लेने के लिए हुँ। कोई एंट्रेंस, कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पास करना पड़ता है या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हो? इसकी क्या प्रक्रिया है? जैसे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हम्म। मैंने निफ्ट और नेट जैसे बताया, तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो निफ्ट के लिए 3 राउंड्स होते हैं।
क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जो वो क्लियर करेगा वो जर्नल एबिलिटी टेस्ट के लिए जाएगा। उसके बाद सिचुएशन टेस्ट होता है। तो निफ्ट का ये प्रोसेस है। और वैसे ही एनआईडी में 2 है, एक प्री और मेंस, उन दोनों को क्लियर करना होता है। और बाकी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, तो सब कॉलेजेस का अपना अपना होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कुछ कॉलेजेस में एग्जाम्स होता है। अब जैसे एमिटी का मैं बताती हूँ, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मंगवाया गया था। तो उसमें वीडियो मंगवाई गई थी कि आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन, और आपने क्या कर रखा है, स्कूलिंग आपके कौन से बोर्ड से हो, ये सब उसमें हो। तो मेरा वीडियो मंगाया गया था। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इस वजह से तो मतलब सब, एक फॉर्मल हाँ, जो है वो एंट्रेंस होता है, अगर हाँ, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना करना चाहते चाहें, हैं हाँ, तो उसके तो फॉर्म वगैरह आते होंगे यही हाँ, टाइम पे, मुझे लगता है मई जून के समय इसके फॉर्म आते होंगे हाँ, क्या? मई जून के समय आते हैं और जनवरी में इसका एग्जाम होता है। अच्छा, मतलब हाँ, इसके कुछ जो ऑफिशियल साइट्स हैं मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में जी, बता दूंगी, आप सब वहां पे क्लिक करके देखते रहेंगे तो जी, जब भी फॉर्म आएंगे वो पता चल जाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद अक्सर लोग, देखिए हमारा जो चार्म है वो गवर्नमेंट सेक्टर का बहुत ज्यादा होता है, तो ये फैशन डिजाइनिंग करने के बाद भी क्या गवर्नमेंट है या फिर जॉब सिक्योरिटी पर्पस क्या है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए फैशन डिजाइनिंग कोर्स ऐसा है, जैसे आज के टाइम पे फैशन की तरफ लोग इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट में फैशन का तो कोई स्कोप नहीं, बट हाँ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो थोड़ी अलग है इससे, तो टेक्सटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं फैशन डिजाइनिंग में, टेक्सटाइल भी एक सब्जेक्ट होता है। ओके। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में इसके लिए वैकेंसीज रहती हैं और अच्छा स्कोप भी है। ओके। और बाकी जैसे लोग जो और नहीं, सारे क्या हाँ, क्या स्कोप है इसके? बाकी जैसे फैशन डिजाइनर जिसको बनना है, अपना खोलना है, तो वो बेस्ट है आज के टाइम पे। उसके बाद फैशन इलस्ट्रेटर का होता है। जैसे जो फैशन डिजाइनर का काम होता है कि ट्रेंड के हिसाब से नई नई चीजें लाना, तो फैशन इलस्ट्रेटर का वो काम होता है, जो डिजाइनर जो सोचेगा या जो बताएगा उसको वो पेपर्स पे उतारता है। इलस्ट्रेटर का काम होता है कि वो मतलब पेपर पे जो डिजाइनर बोलेगा वो बना देगा, या डिजिटल, बहुत डिजिटली भी हम लोग को सिखाया जाता है, तो वैसे भी बनाते हाँ, हैं। आजकल तो उसकी तो ज्यादा एक डिमांड है। वो होता है, और उसके बाद हमारा आ जाता है एक फैशन कंसल्टेंट का। तो जैसे ये एक हो गया कि हम स्टोर्स पे जाते हैं, तो अगर कोई कस्टमर आ रहा है, तो उसके बाद हम उसके हिसाब से, उसके बॉडी टाइप के हिसाब से, और उसके कौन सा प्रिंट उस पे अच्छा लगेगा, कौन सी चीज उस पे अच्छी लगेगी, एक पर्सनल, एक क्या बोलेंगे, डिजाइनर, एक उसके लिए एक पर्सनल वो हो गया। मतलब इस तो बहुत ज्यादा इसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए होती होगी। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो एक वो वैकेंसी आजकल है। तो इन सब चीज़ों में, और फैशन ऐसा कोर्स है ना कि मतलब कुछ ना कुछ, जैसे मैंने अभी अपने सीनियर्स को भी देखा है, तो मैंने किसी से ये नहीं सुना है कि हाँ, कुछ अब मिल नहीं रहा है कि क्या करें, क्या नहीं हाँ, करें। नहीं हो तो आप हुँ, अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर हाँ, सकते हैं हाँ। उससे, ये बात तो कुछ है। नहीं तो अपना ही स्टार्ट कर लो, और बुटीक और ये डिज़ाइनर क्लोथ्स की तरफ इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं, हम्म। तो बहुत चलता है। बहुत हुँ, ब्यूटीफुली स्टार्टअप है, बहुत हुँ, हुँ। अट्रैक्टिव है हाँ, ये हाँ। इसी। तो और तो अगर हम जॉब करते हैं, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, हुँ, तो स्टार्टिंग एज जब फ्रेशर आप होते हैं हुँ। तो क्या पैकेज होता है, क्या स्टार्टिंग होती है सैलरी, कुछ जो मार्केट में चल रहा है ज्यादा डिमांडिंग? वो डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है मिंत्रा का, ओके। तो उसका जो पैकेज है 20,000 इन हैंड है। तो स्टार्टिंग में? हाँ, हाँ। तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, सबका अलग-अलग है। अब जैसे लोग जो फैशन डिज़ाइन अपना खोलते हैं, तो उसका अलग है। प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं तो डिपेंड करता है, जैसे आपको कौन-सी कंपनी हायर कर रही है। बट हाँ, ये है कि आपको 20,000 तो ये मिनिमम है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा ही। हाँ, प्रेशर वो। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि इसके साथ आप अपना भी काम कर सकते हो और हुँ, आपको इस अच्छी खासी सैलरी से सैलरी भी, स्टार्ट भी हो रही है। और ये मतलब बहुत जल्दी-जल्दी इसमें प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं। ये चीज़ ओके। मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है 20,000 पे रुक गए हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी मैंने लोगों को बढ़ते हुए देखा। अपने सीनियर्स को मैंने देखा है, 1-1 साल हुआ है छोड़े, हम्म। एंड वो बहुत अच्छा इस फील्ड में कर रहे हैं। तो ओके। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उन लोगों हाँ, से। जब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल होते जी, हैं तो बहुत हाँ। अच्छा लगता है, और हुँ, मेन बात ये है कि जैसा जैसा आपका टैलेंट और मेहनत होगा हाँ। वैसे आप इस फील्ड में जो है वो आगे जाते जाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात जो है कि जैसे फैशन डिजाइनिंग, मतलब हम क्या सोचते हैं ना कि फैशन डिजाइनिंग मतलब कपड़ा बना करके पहन लेना, हाँ। तो ये ही है जैसे कि आप जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में या फिर डॉक्टर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में अलग अलग जो होते हैं ना वो डिपार्टमेंट होते हैं, हुँ, अलग हुँ, अलग उसके स्ट्रीम होते हैं। हुँ। तो क्या फैशन डिजाइनिंग में भी ऐसे अलग अलग कुछ है हाँ, डिपार्टमेंट या फिर क्या है? जैसे जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है, तो इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हुँ। कि आपको कपड़ा सिलना भी सिखाया जाएगा, कपड़ा बेचना कैसे है वो भी सिखाया जाएगा।
मार्केटिंग भी। हाँ, मार्केटिंग और हर चीज़ है इसमें। और दूसरी चीज़ जैसे लोग ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या शूज़ डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों, लेदर डिज़ाइनिंग, इन सब ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके अलग कोर्सेज़ होते हैं। वो फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ है, कपड़ा सिलना, कौन सा कपड़ा किस पे अच्छा लगेगा, और हर चीज़ होती है उसमें कपड़े से रिलेटेड, कि जैसे अगर थोड़ा सा हेवी इंसान है तो उस पे क्या ऐसा पहनाया जाए कि वो थोड़ा स्लिम दिखे, या स्लिम है तो क्या ऐसा किया जाए कि थोड़ा उस पे वेट गेन हो जाए उस बॉडी स्ट्रक्चर पे। तो ये सब सिखाया जाता है। तो मतलब ये पर्टिकुलर अलग-अलग हाँ। डिपार्टमेंट या सेक्टर हैं जहाँ ये सारी चीज़ें आप इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज़ होते होंगे, हाँ, मुझे लगता है। नहीं, हाँ, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग है हाँ, तो इसमें पूरा कपड़ों के लिए हर चीज़ है, ओके। ठीक है? इसके अंदर है ये सारे स्ट्रीम हाँ, अलग-अलग। हाँ। और जैसे जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और ये सब है, अलग चीज़ें हैं, हुँ, लेदर डिज़ाइनिंग, शूज़ डिज़ाइनिंग, तो ये सब अलग आ जाता है, इसके अलग कोर्सेज़ होते हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं इंक्लूडेड रहता है। ओके, ओके। हुँ। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा सुनने में आता है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत कहते हैं कि बहुत पॉपुलर है और बहुत सेलिब्रिटाइज़ है कह सकते हैं। तो ऐसा सुनने में आता है कि फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है। तो आम लड़कियाँ या फिर जो भी लड़के इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो मोस्टली हम सब जो मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं, तो ये जो जो पहले से जो सुनी-सुनाई बातें हैं, तो एक बार अगर मन होता भी है, तो वो हट जाता है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, वो आप बता सकती हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप में वो टैलेंट है, वो लगन है, तो आप निफ्ट क्लियर करिए। वो मैं बोलूँगी, मैं भले ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, बट निफ्ट आप क्लियर करिए। उसका फी स्ट्रक्चर भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग या लोअर क्लास लोग ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ओके। और ये कोर्स ऐसा है ना कि भले ही अभी आपका लग रहा है, बट बाद में आपको उतना मिलेगा कि आपको कभी इस चीज़ पे वो नहीं होएगा गिल्ट कि नहीं हाँ, होगा गिल्ट कि नहीं ज़्यादा फ़ील क्यों होगा लग गया? कि ज़्यादा हो गया। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा कंपेयर्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, बट ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा नहीं होता। अगर आप में वो चीज़ है तो आपको ज़रूर करना चाहिए फैशन डिज़ाइनिंग, और बहुत अच्छा है इसका आगे अगर आने वाले जैसे टाइम में। पैशन हम ले रहे हैं, हाँ, हाँ। तो और अगर पहले से हम रास्ता निकाल लेते कि हमें कैसा करना है, हुँ। तो मुझे लगता है उतनी जल्दी वो अर्न भी हो जाता होगा, जितना हाँ, जल्दी हम जितना लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी नेफ्ट जैसी जो इंस्टीट्यूशन है, हुँ। वो इतना रीज़नेबल है कि कोई भी हाँ, आम बंदा जो है, वो वहाँ ईज़िली। से जाके कर बट सकता हाँ, है। उसका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जी, इतना भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है कि ना हो पाए, तो ऑफ़ कोर्स प्रिपरेशन हाँ। अच्छे से करिए और हो जाए क्लियर तो वो बेस्ट होता है, उसके अब आगे भी काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। तो निफ्ट में मतलब प्रिपरेशन करने के लिए क्या-क्या करना होगा? क्या तैयारियाँ करनी होगी? पेपर ऑन पेपर या फिर जो ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी मोड है, तो उसमें हुँ, क्या-क्या तैयारी क्योंकि निफ्ट का एग्ज़ाम आपने हुँ, भी दिया है, हुँ, हुँ, आपको एक्सपीरियंस होगा। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी से किस फील्ड में ज़्यादा लग जाएँ, हुँ। आगे के एग्ज़ाम देने के लिए? इसमें ये है कि आप स्केचिंग रोज़ करिए, जी। लाइक कि मतलब थोड़ा ही टाइम दीजिए, कुछ बैठे-बैठे कुछ भी ड्रॉ करिए, स्केच करिए, कुछ भी करिए, बट हाँ, रोज़ करिए। हुँ, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, क्योंकि उसमें जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो जो रिसेंट उस टाइम चल रहा होता है, तो वो आते हैं। तो ओके। न्यूज़पेपर रीडिंग भी ज़रूर करिए और प्रेफ़र करिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर वो पढ़ें, हुँ, और क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। हुँ। बाकी आप मैथ्स लगाइए, उसमें मैथ्स भी आती है, और जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल रीज़निंग हाँ, आती है। रीज़निंग। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अगर रोज़ आप आधा घंटा भी सबको दे रहे हैं ना, तो हुँ, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि जैसे रीज़निंग जैसी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम ही लगता है समझने में, अगर एक बार होने लग जाता है तो फिर वो हुँ, आ हुँ। जाता है। तो हाँ, थोड़ा रोज़ टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर क्लियर अगर इंसान, आप प्लानिंग करके अभी से लग हाँ, जाएँगे, लग जाए, हाँ। तो हो इवन सकता है। कोचिंग्स भी होती हैं, निफ्ट की कोचिंग्स भी होती हैं, एक पहल है, और ये सब मैंने ये नाम सुना है, बाकी बहुत भी कोचिंग्स होती हैं। अच्छा, इसकी भी कोचिंग हाँ, वगैरह है। तो लोग प्रिपरेशन कराते हैं, मैंने मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं जो हुँ, जिन्होंने काफ़ी कोचिंग करी है और निफ्ट क्लियर किया है उन्होंने। हुँ, तो अगर आप कोचिंग करके करना चाहें तो वो बेस्ट है, आपको एक गाइड करने के लिए एक इंसान होता है। हुँ। हाँ, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बुक्स ले लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली स्केचिंग करो, सब वही सब आता है, कुछ ऐसे अलग से कुछ नहीं आता है। नो वरी, अगर हुँ। आपको सच में तैयारी करना है, तो हमारा चैनल भी आपको काफ़ी कुछ गाइड हाँ, करेगा। हम हाँ। समय-समय पे मैम से और भी मैम के थ्रू और भी एक्सपर्ट से कंसल्ट करते रहेंगे। अगर जी। आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज़ होगी, तो आगे भी हम मैम के साथ जुड़े हुए हैं।
तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीरियसली तो भी आप बिना कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इंग्लिश बहुत जरूरी है उसके लिए। ओके, तो हाँ, इंग्लिश भी लोग जैसे वो डेली तो अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर है, अगर आप उसी को पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसमें ही आपको बहुत आइडिया हो जाता है, बहुत चीजें समझ आ जाती है। तो उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि नहीं होगा, हाँ, नहीं हो होएगा, सकता है, हो बस सकता आपको है, एफर्ट करना एफर्ट है। करना पड़े, वो कोई भी चीज हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे कोई किसी भी कोर्स के लिए हाँ, आपको हमें मेहनत एफर्ट तो करनी है। करनी हाँ, होगी, वो बैठे नहीं बिठाले नहीं मिलेगी नहीं आप, मिलेगा, लेकिन लगेंगी तो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है कि है। मिलेगा। आप फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया आजकल इंडिया से बाहर। आपको कौन सा फैशन डिजाइनर है जो बहुत अच्छा लगता है, कह सकते हैं कि आपका रोल मॉडल है, जिसके कपड़े वगैरह आपको बहुत आप ज्यादा ऑब्जर्व करते होगे, हमें तो बस सुंदर है नहीं सुंदर है इतना ही दिखता है, तो आप जो बारीकी है उस हिसाब से देखते हो आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल इस टाइम जो सब्यसाची बहुत फेमस डिजाइनर है, हाँ, जो बहुत ही आजकल जो एक्ट्रेसेस हैं ज्यादातर सब्यसाची पहनती हैं या मनीष मल्होत्रा पहनती है। बट हाँ, सब्यसाची मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उनका जो एक कलर टोन होता है, जो ब्लाउज की जो नेकलाइंस होती है लहंगे की और इन सब चीजों की, तो वो मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मेरी जो क्या बोलूँगी, ब्राइडल वियर जो कहते हैं, ब्राइडल वियर अगर मैं कॉलेज से प्रोजेक्ट मिलता है बनाने को, तो मैं उसी से इंस्पिरेशन लेके, उन्हीं के डिजाइन से इंस्पिरेशन लेके मैं अपनी डिजाइन्स बनाती हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से हाँ, दिखता है। जो एक खूबसूरती है ना, वो मैंने उनके में देखी है, तो मुझे बहुत अच्छा ये लगता है। बात तो है कि बहुत ज्यादा टची लगता है। हाँ, एक सिंपल से ही अगर वो लुक क्रिएट हाँ, करते हैं तो कोई पूरा जैसा नहीं हो, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, एक सिंपल भी चीज होती है, लेकिन एक उसका एक अलग ग्लैमर होता है उनके ओके। चीजों का, तो इस वजह से आई होप आप भी वहां तक पहुंचे, वहां मिले, उनके साथ काम करने का मौका मिले। कुछ डिजाइन जो आपने कुछ बनाए हैं, कुछ हमें हमारे दर्शकों को दिखाना हाँ, चाहेंगी जो ये है है मेरे कुछ डिजाइन्स। ओके। हाँ, एक ये है, ये एक असाइनमेंट मिला था मुझको कॉलेज में ही। वाओ, मतलब कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। हाँ, ये ड्रेस केवल पेंटिंग में इतना ब्यूटीफुल है, हाँ, अगर ये ड्रेस बन के सामने आएगा तो ये कितना खूबसूरत होगा। और भी है? हाँ, ये कुछ और है, ये असाइनमेंट मुझे मिला था रैंप वेयर का। अच्छा। हाँ, तो इवनिंग गाउन्स का था थीम, तो उस पे मैंने बनाए थे। ये सारे ड्रेस आप हाँ, देख एक सकते ये हैं। एंड वन मोर, ये बॉल गाउन हो गया आजकल बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा कलर। इसमें से आपने कौन सा ड्रेस अभी जो है वो बना भी लिया है? ये वाला? हाँ, ये वाला इस मैंने वाला? बनाया है। मैं आपके साथ इसकी फोटो शेयर करना चाहूंगी, वीडियो हाँ या फोटो, बिल्कुल, मेरे आप पास जो भी हाँ, होगा जो मैं। भी है वो हम आपको सारे इनके हाँ, कलेक्शंस दिखाएंगे, जी, दिखा रहे हैं इनफैक्ट, आप देख सकते हैं आगे के सेगमेंट में। बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत प्यारा है, ये ट्रेडिशनल भी लग रहा है और वेस्टर्न भी लग रहा है। सबसे खूबसूरत बात इसमें ये है, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये सब करते हुए मतलब आपका अपना 3 साल हो गया, ये लास्ट ईयर चल रहा है, जब से आपने स्टार्ट किया था अब तक आपका पूरा जो एक्सपीरियंस है कॉलेज का, फील्ड का, वो कैसा है? बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे, ग्लैमरस एक्सपीरियंस है हमारा। रोज ग्लैमर देखने को मिलता है। हाँ, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारी फील्ड ऐसी है ना कि जैसे जो हमने किताब में पढ़ा, मैं सही बताऊं, हम लोग की कोई बुक्स नहीं है। हम लोग कोई एक भी बुक्स नहीं है। बच्चे बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे, बुक्स नहीं है तो हम लोग ने आज तक कोई बुक ही नहीं खरीदी। एक फर्स्ट ईयर में एक खरीदी थी पैटर्न मेकिंग की, तो उसके बाद से हम लोगों ने कोई बुक नहीं खरीदी है। तो जो एक रोज कुछ ना कुछ नया फैशन में आता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को हर चीज पढ़नी होती है। तो ये चीज एक रोज कुछ एक अलग और एक नया सीखने को मिलता है। तो ये लगता है कि हाँ, सुबह मोबाइल देखो, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों से इतना कुछ नया नया देखने को मिलता है। तो ये लगता है कि हाँ, ये चीज ट्रेंड में आ गई, अब इस पे इससे रिलेटेड हम डिजाइन बनाएंगे या ये करेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से रोज एक लगता है कि एक नया दिन और एक बहुत अच्छा दिन है। चैलेंज, कुछ ग्लैमर और सब मिला करके हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल सी खूबसूरत। दुनिया हाँ, तैयार एक होती है। बहुत मतलब नहीं कि कुछ करना है, तो ये वाला है जो 3 साल में मुझे यही लगा कि हाँ,
और अभी लास्ट ईयर है तो अब और एक्साइटमेंट होती है कि अब बस अब लास्ट स्टेज उतरना है, है। अब उतरना है मेन फील्ड में। बस तो इस वजह से आई होप कि आप, आई विश कि जिस तरीके से आपने अब तक का साल करा जी। है आगे भी बेस्ट होगा। सो आप ऑलरेडी एग्जाम्पल हैं कानपुर से आकर के। ज्यादातर ये सब हम लोग में, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में ही शहरों में ये इस तरह के बड़े ड्रीम्स नहीं देखे जाते हैं। हाँ, हम कानपुर अगर नॉर्मली देखेंगे फॉर गर्ल्स तो कोई ऐसा देखते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई ऑफिस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसमें हमारी जो लड़की है, हमारे घर की जो बच्ची है या फिर जो भी महिलाएं हैं वो जाकर के 9 to 5 ऑफिस जॉब करें और सिक्योर रहें। उसके बाद भी आपने इतना इस तरह का चैलेंजिंग जॉब लिया, ये बिल्कुल तारीफ वाली बात है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी गर्ल्स हैं हमारा जो वीडियो देखती है, हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, पुरुष भी, उनको वो नहीं कर सकते। इन सब के लिए आप क्या बोलना चाहिए, खासकर वो गर्ल्स जो दूर दराज रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उन सब के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से तो? मैं उन लोग के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम कोई बहुत स्मॉल टाउन से या गाँव से या ऐसा, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी, मेरी क्लास में भी बहुत छोटे-छोटे शहरों से आई हैं लड़कियाँ, बहुत अच्छा कर रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं पे थोड़ी-सी कम हूँ, वो इतना अच्छा कर रही हैं। तो ऐसे बिल्कुल अपने ऊपर ये चीज़ नहीं हावी होने देना चाहिए कि हम कोई बहुत पीछे जगह से, पिछड़ी जगह से आ रहे हैं, तो हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं। हर चीज़ सबके लिए सब चीज़ बनी हुई है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर करना चाहिए कोई भी चीज़, क्योंकि कल को हमें ये ना फ़ील होए कि कर लेते उस टाइम तो सही रहता। अच्छा हाँ, थोड़ा-सा पापा को मना लेते तो अच्छा रहता। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, रिग्रेट नहीं इम्पोर्टेंट। होना चाहिए। तो कोशिश करो, उसके बाद कल को फिर पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फ़ील होते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे ने, उस टाइम भले ही मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन यस, हाँ, आज बिल्कुल। मेरी बच्ची है, बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो उनको भी प्राउड फ़ील होता है। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप एक बार अपने लिए खड़े होकर के खड़े होके देखिए, देखिए, हाँ, और स्टार्ट बाकी करिए, मेहनत करिए, हाँ, रास्ता अपने आप बन बन जाएगा। जाएगा। जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है, वो फिर मिल ही जाती है। चाहे श्योर। हाँ, तो बस आपको कोशिश करते रहना चाहिए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, अपना कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। होना ना होना तो वो वो हमारे तो हाथ बात में की नहीं बात है, होता है। हाँ, वो मैंने वो सुना है कि मेरे पापा हमेशा बोला करते हैं कि मन का हो तो अच्छा है, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तब ऊपर वाले के ऊपर मन का वाले है। के मन का है, श्योर। बट लेकिन ये है कि आपको उस रेस कोशिश में दौड़ना हाँ, तो चाहिए ही। दौड़ना चाहिए। सो आई होप, मुझे इस लगता है कि आज के इंटरव्यू से हमारे व्यूवर्स को काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। बहुत, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके मन में होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे इस कोर्स से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग कोर्स से रिलेटेड, इसके फ्यूचर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। आपके जितने भी इसके क्वेश्चन हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं, हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं। हम और मेरा चैनल पूरी कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके उसका सॉल्यूशन लेकर के आए, आपको बताएं, आपको नए रास्ता दिखाएं। मेरा चैनल इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ हम अब अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, आखिरी चरण के में ले जाते हैं। अब हम आज का इंटरव्यू, आज का सेशन जो है वो खत्म करते हैं। और जैसे कि हमारे भारत की प्रथा है, अभी तो अब पहली बार हैं तो दीक्षा मेहमान है। अब तो चूंकि अब चैनल से जुड़ गई हैं तो आपसे मिलना आना जाना लगा रहेगा, लेकिन पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल की तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट, ये भगवत गीता। थैंक यू और सो ये मच। बहुत छोटी सी भेंट, मुझे पता है फैशन डिजाइनर है मे बी, पर फिर भी जो हम फैशन के हिसाब से सोच सकते हैं हमारे तरफ से वो। थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगी हमेशा आपसे जुड़ी रहना, और आपके व्यूअर्स को कोई भी कभी भी दिक्कत हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर हाँ बिल्कुल, शेयर कर मैम दूँगी। का कॉन्टैक्ट, मैम का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज होगी या फिर कोई भी डिमांड होगा, अगर आप प्रोफेशनली भी कुछ काम आगे करना चाहते हैं मैम के संग, तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम मैम को अपने आप हमारे वाया ये सारे मैसेजेस पहुंचा दिया करेंगे। सो थैंक यू मेरी और मैम की तरफ से आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।